जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती लक्ष्मी का एक दिव्य प्रयोग आज के इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। इस प्रयोग को करने से लक्ष्मी का घर में स्थिर वास होता है, धन धान्य की वृद्धि समृद्धि होती है। जिन घरों में बरकत नहीं होती है, हमेशा किल्लत सी बनी रहती है, धन अभाव बना रहता है, हम कर्जे में डूबे रहते हैं, धन के रास्ते बंद से नजर आते हैं, उनके लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आइए पहले आज का पंचांग जानें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 4 जून सन 2024, दिन मंगलवार, संवत 2081, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूर्य उत्तर दिशा। अब इस प्रयोग को करने से पहले हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होनी चाहिए, भगवती लक्ष्मी के प्रति हमारी आस्था सुंदर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ जो हम अपना दैनिक कर्म करते हैं वो भी हमारे अच्छे होने चाहिए। कई साधकों के मन में ये आता है, बस आज हमने ये पूजा कर ली, ये व्रत कर लिया, हमारा उद्धार हो गया। इसके अलावा चाहे हम कितना भी कुछ भी कर लें, वो हम ध्यान नहीं रखते। तो इसलिए ध्यान रखना, चाहे हमारा व्रत हो, चाहे हम कोई साधना कर रहे हों, उसके बावजूद भी हमें जो कर्म हम प्रतिदिन के करते हैं वो भी हमारे साफ सुथरे शुद्ध होने चाहिए, तभी भक्ति का पूर्ण हमें लाभ प्राप्त होता है। आज का ये प्रयोग आपको प्रारंभ कब से करना है आप नोट कर लें। शुक्ल पक्ष की द्वितीया हो या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, शुक्ल पक्ष की द्वितीया या शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, उससे आपको ये साधना प्रारंभ करनी है। छोटी सी साधना है, और इस साधना को आप कम से कम 3 माह जरूर करें। अधिकतम 6 मास कर सकते हैं, नहीं तो 3 मास तो 90 दिन के आसपास तो ये साधना आपको करनी ही करनी है। कोई भी साधक कर सकता है, आप दीक्षित हैं या दीक्षित नहीं हैं तो भी आप इस साधना को कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या लेना है, एक चांदी का सिक्का लेना है। चांदी के सिक्के के ऊपर भगवती लक्ष्मी कमल के पुष्प के ऊपर आरूढ़ हों, कमल के पुष्प के ऊपर बैठी हुई हों। चांदी का सिक्का अगर हम नहीं खरीद सकते, अब देखो बात तो धन की है, कई बार बिल्कुल भी हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि हम 2-4-5 हज़ार का भी खर्चा कर सकें। उस स्थिति में किसी भी धातु के ऊपर या किसी छोटे से यंत्र के ऊपर, तांबे का यंत्र ले लें, ताम पात्र के ऊपर लक्ष्मी जी मिल जाएंगी आपको। 50 या 100 रुपये का वो ताम पत्र की धातु के ऊपर बना हुआ मिल जाता, या जिनके घर में चांदी के श्रीयंत्र हों वो भी काम में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, दिन तिथि आपको बता दी गई है, उस सिक्के को या आपके पास जो भी हैं उन्हें अच्छे से गंगा शुद्ध जल से स्नान करा करके, उन्हें प्रतिदिन थोड़ा सा दही का स्नान करावें, या अगर प्रतिदिन नहीं करा सकते तो हर शुक्रवार ऐसा नियम निभावें कि उनका पंचोपचार पूजन बाद में करें, पहले उन्हें स्नान आदि से करा लें। जैसे हम पंच स्नान कराते हैं ना, दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से और जल आदि से, हम घी आदि से कराते हैं, तो ऐसे भी आप प्रतिदिन उस सिक्के को, धातु को करा सकते हैं। नहीं तो केवल आप शुद्ध जल से प्रतिदिन स्नान करावें, स्वच्छ कपड़े से पूछ करके एक कटोरी में शुद्ध चावल ले लें। चावल खंडित ना हो, चावल टूटे हुए ना हो, और उस चावल के साथ 1 सुपारी पीछे, यानी कि खड़े हो जाए ताकि सिक्का, 1 सुपारी आगे, 2 सुपारी रख दें। सुपारी वैसे भी भगवती के पूजन में 5 सुपारी चढ़ाना अपने आप में शुभ माना जाता है। सुपारी थोड़ी मोटे साइज की ले लें, 1 सुपारी पीछे, 1 सुपारी आगे रखें, दोनों सुपारियों पर चंदन का तिलक लगावें, भगवती का फोटो रख करके पंचोपचार पूजन कर लें, नहीं तो देसी भाषा में तिलक लगा दें, धूप दीप फूल आदि भगवती को अर्पण करके प्रणाम करें। एक स्तोत्र है जो हम आपको बता रहे हैं, इस स्तोत्र को आपको प्रतिदिन पढ़ना है। जो साधक इसे संस्कृत में नहीं पढ़ सकते वो साधक इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप स्तोत्र को सुन लें, उसकी 1-2 लाइनें बता रहा हूं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे आपको अब लक्ष्मी जी की फोटो लगा देनी है। अच्छे से लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो, और मैं ये 2-3 लाइनें पढ़ रहा हूँ। इस स्तोत्र को आप नोट कर लें। इस स्तोत्र का नाम है महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्रवाच
नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुड़ आरूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। केवल मैंने 2 इसके श्लोक पढ़े हैं और ये थोड़ा सा बड़ा है। अब इसकी हिंदी भी देख लें थोड़े से की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ हो कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम है। कहने का भाव, मैंने स्तोत्र का आपको नाम बता दिया है। ये स्तोत्र आपको नेट पर भी मिल जाएगा, महालक्ष्मी अष्टकम इसको बोलते हैं, और ये इसकी किताब भी आती है, गीता प्रेस के यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ये मैंने इसके 2 ही पद पढ़े हैं, काफ़ी थोड़ा सा और मुश्किल से ज़्यादा 5 मिनट आपको इसे पढ़ने में लगेंगे, और टोटल इसके अंदर 11 श्लोक कह लें, 11 दोहे कह लें, 11 मंत्र कह लें, इसके अंदर है। 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसमें समय नहीं लगेगा। आप समझ गए। सिक्के के आगे पीछे सुपारी, चावल 40 दिन वही रहेंगे। अगर आपको लगे चावलों में गंदगी आ गई है तो चावल कहीं भी आप डाल दें, नया चावल फिर इसमें रख लें। अगर 40 दिन कर रहे हैं तो चावल यही चल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी 90 दिन की साधना कर रहे हैं, वैसे तो 3 मास बताया गया है, 3 मास जरूर करें, तो हर महीने चावल बदलते रहें। कटोरी को अच्छे से साफ कर लें, सुपारी को दोबारा से धो करके पुनः रख लें। सिक्के को आपने रोज स्नान कराना है, और जो सुपारी आगे वाली है उस सुपारी के ऊपर भी प्रतिदिन आपको तिलक करना है। अब यदि आपने 40 दिन किए हैं या 90 दिन किए हैं या 6 महीना किया है, जब ये आपकी पूर्ण हो जाए तो ध्यान रखना उस दिन कुछ छोटी छोटी बालिकाओं को बुला करके आप कन्या पूजन कर देना, उनको तिलक लगाना, सबके पैर आदि धुलाना, प्रणाम करके, और खीर का भोग और पूड़ी का भोग, खीर पूड़ी का उनको भोजन करा देना। और बाकी जैसे कन्याओं को हम नवरात्र में अपनी खुशी से अपने मन से जो भी कुछ देना चाहें दे सकते हैं। इसमें कन्याएं कितनी हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, विषम संख्या में, है ना। तो आप वो देखें, या 9 हो या 11 हो, उन कन्याओं को आप जिमा में। 40 दिन कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही करें। आपको पूरा प्रोसीजर मैंने बता दिया है। इसमें एक ध्यान रखें, जो चांदी का सिक्का है या धातु का सिक्का आपने जो भी रखा है, प्रतिदिन उनको स्नान कराना न भूलें। प्रतिदिन धूप दीप आदि अर्पण करें। और ये जो स्तोत्र हमने पढ़ा है, हिंदी में या संस्कृत में आप पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना कितनी बार होता है, केवल 1 बार आपको पढ़ना है बस। और जब पढ़ लें, पढ़ने के उपरांत हुई किसी भूल चूक के लिए भगवती महालक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना मांगे, और यही करें, हे भगवती महालक्ष्मी, सदा सदा के लिए मेरे घर में स्थायित्व आप अपना वास बनाएं, सदा सदा इस घर में आप निवास करें। घर से मतलब है सदा सदा आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो प्रार्थना करें, हे भगवती, आपकी कृपा से मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, आप मुझसे, मेरे परिवार से प्रसन्न हो। बरकत नहीं रहती है या धन की कमी बनी रहती है, अपने भाव में भगवती से प्रार्थना कर क्षमा प्रार्थना प्रतिदिन कर लिया करें। जब वो समय पूर्ण हो जाए, 40 दिन की अवधि, 3 मास की अवधि या 90 दिन की अवधि, और या आपकी 6 माह की अवधि जब पूर्ण हो जाए, तो क्या करें, वो चावल वगैरह जो भी रखे गए हैं वो कहीं भी बॉईल करके भी पक्षियों को डाल सकते हैं, या कहीं भी उनको एक तरफ चींटी वगैरह के लिए बिल में उनके डाल के आ सकते हैं। सुपारी जो है, एक पीछे सुपारी एक आगे सुपारी, जो पीछे वाली सुपारी है उसे कहीं भी आप एक तरफ रख सकते हैं, या कहीं भी एक जंगल में साफ सुथरे स्थान पर जहाँ और कुछ चीज़ें आप लेके जाते हैं पूजा पाठ की, वहाँ कर सकते हैं। जो आगे वाली सुपारी है, मुख्य रूप से वो सुपारी और वो जो आपका चांदी का सिक्का है, उसे अपने पूजा स्थल में किसी लाल वस्त्र के ऊपर उसको बाद में आप रख दें। लाल आजकल छोटे छोटे आसन भी मिल जाते हैं, कहीं भी उनको रख दें, या फिर किसी भी स्टैंड वगैरह में उनको अच्छे से रख दें, और वो सुपारी उनके सामने ही प्रतिष्ठित कर दें। अब रोज ना सही 40, 90 या 6 माह के बाद, रोज ना सही हर शुक्रवार आप उस सिक्के को, लक्ष्मी माता को और सुपारी को तिलक कर लिया करें, और ये स्तोत्र मात्र 1 बार पढ़ लिया करें। जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी बरसेगी।
और बेटा यदि एक काम और कर लें, हर शुक्रवार इन बिटवीन जब आपकी साधना चल रही हो, हर शुक्रवार भगवती लक्ष्मी को थोड़ा खीर का भोग लगा दें और बाद में वो खीर पूजा करने के उपरांत प्रसाद रूपेण घर में सभी सदस्यों को दे सकते हैं। अकेले रहते हैं तो आप खुद उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लें। ये साधना संध्या के समय भी हो सकती है, ये साधना प्रातःकाल भी हो सकती है और ये साधना मध्यकाल भी हो सकती है, किसी भी, लेकिन टाइम एक रहे, रोज रोज टाइम चेंज नहीं करना है। और एक बात और ध्यान रखें, जब तक हम कोई प्रैक्टिकल साधना नहीं करेंगे अपने जीवन में, तो आप ध्यान रख लेना छोटे मोटे टोटकों से कुछ भी नहीं होने वाला है। कई बार आपका मन होता है कोई ऐसा यंत्र, ऐसा कवच शर्मा जी बता दें, बाजू पे बांध लें और धन आ जाए। भैया ऐसा नहीं होता। किसी भी कर्म को करने के लिए, किसी भी देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है और समय के साथ साथ अपने कर्म को भी करना पड़ता है। ये भी नहीं होता कि केवल भक्ति कर ली और सोच लिया कि धन अपने आप आ जाएगा। नहीं साहब, मेहनत करनी पड़ती है। भगवान हमारे साथ हैं, वो रास्ते बना देते हैं और उन रास्तों पर चलना तो हमें ही पड़ता है ना। तो इसीलिए कर्म पर भी ध्यान रखें और अपनी भक्ति जो आप कर रहे हैं वो भी आपकी अच्छे तरीके से होगी तो निश्चित तौर से भगवती लक्ष्मी का आपके घर में सदा सदा के लिए वास होगा। जगदम्बा आपसे सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवती लक्ष्मी जगदम्बा स्वरूपा से, या यूं कहें भगवती जगदम्बा से, लक्ष्मी स्वरूपा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष आप सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। इस साधना को आपको पुनः बता देता हूं, ध्यान रखें। शुक्ल पक्ष की द्वितीया या शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। महिलाओं के लिए विशेष कि जब हमें मासिक धर्म हो, हम शुद्ध ना हो, तो उन दिनों में आप ये साधना न करें। और यदि आपकी उन दिनों में साधना छूट जाती है तो कोई वहम की बात नहीं है। बस आपका नियम अगर 40 दिन के लिए है तो जितने दिन छूटे हैं वो एक्स्ट्रा करें। और यदि आप ये साधना 3 माह के लिए कर रहे हैं या कर रही हैं या 6 माह के लिए कर रही हैं तो इसमें बीच में जितने दिनों का गैप आता है फिर वहाँ गिनती गिनने की आवश्यकता नहीं है। बस वहाँ फिर 3 माह और 6 माह ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।